पब्लिक इंटरेस्ट में अब पटियाल लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं और एनडीए की एकता का परीक्षण करना जरूरी समझता है। एनडीए में नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुन लिया है। राष्ट्रपति से मिलकर सरकार बनाने का दावा भी पेश किया गया है। 9 जून को शाम 7:15 बजे मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में ही होगा, लेकिन विपक्षी कह रहे हैं कि एनडीए सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है और इसकी वजह वो क्या बताते हैं, नीतीश कुमार को ही बताते हैं। बीजेपी की तो बैठक होने नहीं दी प्रधानमंत्री ने। क्यों डरते थे कि कोई और नहीं चुन लिया जाए? ये कभी सुना है आपने कि पार्टी ने अपना नेता नहीं चुना, गठबंधन का नेता पहले चुन लिया हो? कभी हुआ ऐसा? तो ये भय दिखाता है कि भाजपा के भीतर क्या चल रहा है। आने वाले कुछ हफ्ते, कुछ महीने बहुत रोचक होंगे भारतीय राजनीति में। एक तूफान बन चुका है, वो जो क्या कहते हैं आप लोग, जब साइक्लोन आता है तो एक प्रेशर एरिया बन चुका है। प्रेशर एरिया एक नहीं अनेक बन चुके हैं। नागपुर में रेशिम बाग में एक प्रेशर एरिया बना हुआ है, गडकरी जी की मन में एक प्रेशर एरिया बना हुआ है, लखनऊ में गोरख मठ में, गोरखनाथ जी के मठ में एक प्रेशर एरिया बना हुआ है। इस इतने सारे प्रेशर एरियाज बने हुए हैं। नायडू जी और नीतीश कुमार जी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, जो होना है भीतर से ही हो जाएगा। टाइगर को कोई कैद कर ले, पिंजड़े में बंद कर दे, तो वो टाइगर किस काम का? टाइगर जिंदा है। अगर राजनीतिक सेंस से ये लगाया गया है तो वो तो दिखेगा जो अब कि टाइगर जनता के काम आएंगे, जनता का भला होगा। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी अभी सरकार में शामिल हो रहे हैं, तो बिहार की जनता को आशा और उम्मीद है कि जो वादा किया था, विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पटना यूनिवर्सिटी को बनाना, अब जातीय जनगणना, ये सब मुद्दे पर वो क्या करते हैं। देश में 10 साल बाद फिर से गठबंधन की सरकार का दौर लौट रहा है। गठबंधन की सरकारों का इतिहास देश में बड़ा ही विचित्र रहा है। हमारे देश को 31 साल गठबंधन सरकारों ने ही चलाया है, लेकिन उन सरकारों की स्थिरता पर हमेशा शक के बादल मंडराते रहे। यहां कुछ आंकड़े आपको दिखाने जा रहा हूं जो गठबंधन सरकारों की अस्थिरता की तरह इशारा करते हैं। 1977 में जनता पार्टी की सरकार पहली गठबंधन सरकार थी। इसके बाद 1989 में बीपी सिंह की अगुवाई में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी। उनकी सरकार गिरने के बाद चंद्रशेखर ने कांग्रेस के बाहरी समर्थन से सरकार चलाई। विरोधी तो यह भी कयास लगा रहे हैं कि नई एनडीए सरकार 13 दिन या फिर 13 महीने ही चलेगी। ऐसी कयासबाजियां आखिरकार क्यों लगाई जा रही हैं और इसकी वजह क्या है, हम इसके बारे में भी आपको बताते हैं। 1996 में लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी 160 सीटें हासिल कर पाई, सबसे बड़ी पार्टी बन गई। कांग्रेस को 140 मिली और जनता दल को सिर्फ 46 सीटें। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, लेकिन सरकार बहुमत नहीं जुटा पाई और 13 दिन में गिर गई। 1998 में फिर लोकसभा के चुनाव हुए। बीजेपी ने 180 सीट जीती और कांग्रेस को 141 सीट मिली। 20 मार्च 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन 8 अप्रैल 1999 को एनडीए की सहयोगी एआईएडीएमके की चीफ जयललिता ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया और 13 महीने बाद वाजपेयी की गठबंधन सरकार गिर गई। हालांकि अब एनडीए तो सब चंगा होने का दावा कर रहा है, शपथ की तैयारियां भी तेज हो गई हैं, लेकिन सियासी इतिहास के पन्ने पलटें तो पलटीबाजों की तलखी के चैप्टर कम नहीं है। ये हमारे मित्र को चेले चपाटों ने कह दिया कांग्रेस के साथ जुड़ जाओ, प्रधानमंत्री बनने का अवसर है। ख्वाब देखने लगे। विश्वासघात भाजपा से नहीं किया है, बिहार के कोटि कोटि जनों से किया है। हुंकार से अहंकार टपकता है। इनका भेद तो खुल गया। जब साथ में थे तभी से हुंकार करने लगे, तब अलग हो गए, तब विश्वासघात। कैसा विश्वासघात? विश्वासघात तो आपने किया। बहुत सारे इलाज से तब केंद्र में सरकार बनी थी। कुछ उसको गलतफहमी न पाले कि कोई एक पार्टी को, और एनडीए जब हम लोग थे तब भी उसको कोई पूर्ण बहुमत मिलने वाला है।
प्रधानमंत्री बनने के लिए 272 एमपी चाहिए, वो एनडीए से भी नहीं होता। लोकतंत्र में इतना अहंकार कभी जनता माफ नहीं करती है। अब जितने ऐसे अहंकारी नेता हैं, उनको मैं सार्वजनिक रूप से कहता हूं कि वो घोषणा करें, बिहार के नागरिकों के हक को अपने अहंकार के कारण ठुकराएंगे नहीं। राजनीति का एक पुराना असूल है, यहां ना कोई दुश्मन है ना दोस्त। दोस्त वो है जो सरकार बनाने में मदद करे और दुश्मन वो जो सिंहासन पर अविश्वास का हथौड़ा मारे। मोदी ने आज कहा कि एनडीए का विश्वास फेविकोल के पक्के जोड़ की तरह मजबूत है, लेकिन विरोधी कह रहे हैं कि यह जोड़ 6 महीने में या साल भर में टूट जाएगा। इन कयासों को किसने हवा दी? अब इसका लेटेस्ट सबूत आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देखिए। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने एक ट्वीट किया। दावा यह किया है कि देश में 1 साल के भीतर मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। बघेल ने क्या लिखा? कहते हैं, कार्यकर्ता सभी तैयार रहें, फडणवीस इस्तीफा दे रहे हैं, योगी जी की कुर्सी डोल रही है, भजनलाल शर्मा भी डगमग डगमग कर रहे हैं। सरकार बनी नहीं, लेकिन जेडीयू प्रवक्ता अग्निवीर योजना रद्द करने और जातीय जनगणना की बात करने लगे हैं। ये सब वो मुद्दे हैं जो राहुल गांधी जी लेकर चले हैं, ये बघेल कह रहे हैं। इधर सरकार शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन कांग्रेस इसे बैसाखियों के सहारे की सरकार बता रही है। 400 पार का नारा देने वाले लोगों को देश की जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। नैतिकता के आधार पर देश के प्रधानमंत्री को राजीनामा देना चाहिए था, लेकिन 2 बैसाखियों की बुनियाद पर वो सरकार बना रहे हैं। तो बैसाखी पे चलने वाला आदमी ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। बैसाखी एक दिन हटेगी और ये सरकार फिर गिरेगी। आप कह रहे हैं कि सरकार 5 साल पूरा नहीं कर पाएगी कार्यकाल? बिल्कुल नहीं। जिस तरह से दोनों पार्टियों में जो मतभेद है, चाहे चंद्रबाबू नायडू जी हों या नीतीश बाबू जी हों, इनकी पार्टियों का जो एजेंडा है, उनकी पार्टियों की जो सोच है, चंद्रबाबू नायडू जी ने चुनाव में अपना खुद का पर्सनल घोषणा पत्र जारी किया है और कहा है कि हम वहां पर ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी उनके मैनिफेस्टो से सहमत है? पहले वो सार्वजनिक करे। तो सवाल ये पैदा होता है कि बैसाखी पे खड़ी हुई सरकार ज्यादा दिन टिकेगी नहीं। ये सरकार उसी बैसाखी के हटने से एक दिन ये सरकार गिरेगी। एनडीए गठबंधन की सरकार को विरोधी बैसाखियों की सरकार क्यों कह रहे हैं और क्यों बार बार शक की उंगली नीतीश कुमार की तरफ उठ रही है? इसकी वजह है नीतीश कुमार का बार बार पाला बदलना। अब मैं आपको नीतीश का पलटी मारू अंदाज और उनका पलटी मारू इतिहास बताता हूं। 1985 में विधायकी से अपना राजनीतिक करियर उन्होंने शुरू किया। 1990 में लालू को मुख्यमंत्री बनने में मदद की। ये वो दौर था जब नीतीश लालू को बड़ा भाई मानते थे, लेकिन 1994 में नीतीश ने लालू के खिलाफ बगावत कर दी। राजनीतिक रिश्ते खत्म हो गए। 2013 में एनडीए छोड़ दी, इस बात पर कि उनकी जगह मोदी को पीएम कैंडिडेट क्यों बनाया गया। 2015 में आरजेडी से हाथ मिलाया, महागठबंधन की सरकार बनाई। 2017 में तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो नीतीश ने आरजेडी से दोस्ती खत्म कर दी, बीजेपी से दोबारा हाथ मिला लिया। पलटी मारने का यह सिलसिला चलता ही रहा, यही खत्म नहीं हुआ। अगस्त 2022 में नीतीश ने बीजेपी का साथ छोड़कर फिर एक बार लालू से हाथ मिला लिया। जनवरी 2024 में नीतीश ने फिर पलटी मारी और महागठबंधन छोड़कर एक बार फिर एनडीए में शामिल हो गए। वापसी के बाद नीतीश कुमार की जुबान पर बस एक ही बात है और वो बीजेपी और एनडीए के साथ ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार के मन में चल क्या रहा है? नई सरकार को लेकर सब कुछ क्या सही दिशा में चल रहा है? ऐसे सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं अगर वाकई सब कुछ सही है तो? यह समझने के लिए आज 2 तस्वीरें सामने आई, आप भी उन पर जरा गौर कीजिए। पहली तस्वीर सेंट्रल हॉल में एनडीए संसदीय दल की बैठक की है। बैठक में नीतीश कुमार ने पहले नरेंद्र मोदी के समर्थन का जो ऐलान किया, उसके बाद नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जो अलग केमिस्ट्री देखने को मिली, नीतीश कुमार सम्मान देते हुए उनके पांव छूने के लिए झुके। प्रधानमंत्री ने नीतीश को पांव छूने से रोका और उन्हें गले लगा लिया। दूसरी तस्वीर बिहार की राजधानी पटना की है।
जहां नीतीश कुमार का एक पोस्टर सुर्खियों में है और पोस्टर में नीतीश कुमार को टाइगर बताते हुए क्या लिखा गया? टाइगर जिंदा है, यह लिखा गया। लोकसभा चुनाव में जेडीयू ने 12 सीटें जीती हैं। जेडीयू एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है एक तरह से। इसके बाद जेडीयू जोश भी हाई है उसका। जेडीयू को लगता है कि अब तो सब कुछ मिल जाएगा। नीतीश के कार्यकर्ता पोस्टर लगाकर संदेश देने में लगे हैं कि नीतीश बिहार ही नहीं, देश की राजनीति में भी सबकी जरूरत है। लेकिन जेडीयू के साथ साथ अब बिहार बीजेपी के नेता भी नीतीश की तारीफ में बार बार कसीदे पढ़ रहे हैं। नीतीश जी के विषय में भ्रामक बातें करना कुछ लोगों की आदत है ताकि उनको टीआरपी मिल सके मीडिया की। लेकिन नीतीश कुमार जी की स्वीकार्यता शुरू से रही है बिहार के अंदर, और इस बार जिन भी लोगों ने उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाया उनको बिहार की जनता ने माकूल जवाब दिया है। और इसमें कोई नई बात नहीं है कि आगामी 2025 का जो विधानसभा का चुनाव है वो भी हमारे नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ लड़ा जाएगा। इब्तदा इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो आगे चल के कुछ बड़ा फैसला भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। मैं तो कहा कि ये परिस्थिति का तकाजा होता है, लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि नीतीश जी हमेशा इन्होंने बिहार के हित के लिए सोचा है। ये कहाँ शंका शुभा है। हमारे एनडीए के नेता माननीय नीतीश कुमार जी हैं, तो इसमें जो पिछले दरवाजे से चोर दरवाजे से घुसना चाहते हैं राजद के लोग, वो भ्रम की वातावरण बनाते हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव में जाएगी। अरे तो इसमें दिक्कत क्या है? नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 1996 से भारतीय जनता पार्टी आगे भी रहेगी। आगे आगे देखिए होता है क्या, किस तरह का माहौल बना देते हैं नेता लोग भी। खैर 293 सीट जीतने वाले एनडीए में 240 सीटों वाली बीजेपी भले ही सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन गठबंधन में जलवा 16 सांसदों वाली टीडीपी और 12 सांसदों वाली जेडीयू का ही है। तीसरी बार मोदी सरकार बनने में ये दोनों दल सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन जेडीयू और टीडीपी दोनों ही नई सरकार की शपथ से पहले बीजेपी के सामने अपनी डिमांड लिस्ट रखने वाले हैं, या मान लीजिए कि रख भी दी होगी अब तक। एक तरफ दिल्ली में नायडू और नीतीश नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जेडीयू और टीडीपी के दूसरे नेता अपने बयानों से बीजेपी पर लगातार प्रेशर बढ़ाने में लगे हुए हैं। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों नेता अपने अपने राज्य आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस की मांग करते रहे हैं। एक तरफ जेडीयू ने नई सरकार गठन के बाद अग्निवीर योजना की परीक्षा की दोबारा से समीक्षा करने की मांग उठाई है। टीडीपी की ओर से स्पीकर पद पर दावेदारी की खबरें भी सामने आ चुकी हैं। शपथ ग्रहण से पहले जेडीयू रेल मंत्रालय पर अपनी दावेदारी जताने लगा है, चाहे तरीका कोई भी हो। बताया यह जा रहा है कि टीडीपी ने भी मंत्रिमंडल में 6 मंत्री पद की मांग रखी है। टीडीपी ने आज यह भी साफ कर दिया कि आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण पहले की तरह जारी रहेगा। जेडीयू और टीडीपी दोनों की तरफ से लगातार डिमांड वाले बयान आ रहे हैं। अंतर बस इतना है कि कोई खुलकर बोल रहा है और कोई घुमा फिरा कर। हाँ, रीगा चीनी मिल का भी मांग करेंगे। चलो रेलवे का मांग कर रहे हैं। हमारे पहले भी मुद्दा था रेलवे, निश्चित रूप से हम लोग मांग करेंगे कि रेलवे हो, पुनौरा धाम में भव्य मंदिर हो। 1 मिनट, विशेष राज्य का दर्जा भी मिलना चाहिए। डेफिनेटली देयर विल बी सम सजेशंस फ्रॉम आवर साइड। हमारी तरफ से कुछ सुझाव जरूर दिए जाएंगे जो हम आंध्र प्रदेश को ध्यान में रखते हुए चाहते हैं। आंध्र प्रदेश में कई पोर्ट बनाए जा सकते हैं। ऐसे कई एरिया हैं जिन पर हमारी नजर है। राजनीति में सुझाव मांग बनते हुए वक्त नहीं लगता। वैसे महाराष्ट्र से भी मांग उठ रही है। महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 30 सीटें कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद वाली महाविकास आघाड़ी के खाते में चली गई हैं। एनडीए को महाराष्ट्र में सिर्फ 17 सीटों पर कामयाबी मिली है। इसके बावजूद महाराष्ट्र के सहयोगी दल बीजेपी से बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। 7 सीट जीतने वाली शिवसेना मोदी सरकार से 4 मंत्री पद चाहती है, 2 कैबिनेट में और 2 राज्य में, मतलब राज्य मंत्री के। सिर्फ 1 सीट पर कामयाबी हासिल करने वाली एनसीपी 2 मंत्री पद की डिमांड कर सकती है, जिसमें 1 कैबिनेट का और 1 राज्य मंत्री का हो सकता है। लोकसभा में रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया का एक भी सांसद नहीं है, फिर भी रामदास अठावले को भी 1 मंत्री पद चाहिए।
विश्वास है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जरूर मेरे बारे में विचार करेंगे और मुझे जो जिम्मेदारी देगी वो निभाने का काम मैं करता रहूँगा। और मेरे दलित है, आदिवासी है, ओबीसी है, गरीब समाज के लोग हैं, अम्बेडकराइट लोग हैं, बुद्धिस्ट लोग हैं या माइनॉरिटी के लोग हैं, सब लोगों के लिए मैं काम करता रहूँगा और मैं काम करते आया हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि जरूर माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो मंत्रिमंडल एनडीए का है उसमें मुझे मौका मिलेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। अनेक पार्टियां मतलब अभी आई है, डिमांड भी सब लोगों की बढ़ गई है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे मौका मिलेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।